मेरा संबंध इससे है। तो हमारी क्या गारंटियां, हम 7 गारंटी लेके आए हैं, इनको हम गारंटी कहते हैं। कोई वादे नहीं कहते, कोई संकल्प नहीं कहते, कोई उद्देश्य नहीं कहते, ये कोई वचन नहीं है, ये गारंटी है, ये होने वाला है। इन योजनाओं को हम अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है। कर्नाटक में हमने जितने भी ये गारंटी की वो मुकम्मल हुई, वो हमने अपनी मंजिल तक पहुंचाया। 5 गारंटी हम लेके आए थे और बाधाएं थी केंद्र सरकार से, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के पास इनको पहुंचा पाए। यहाँ पर ऐसे ही होगा। पहली बात, हम बेरोजगारी की बात करते हैं जो व्यापक है। यहाँ पर देखिए 11 साल के बाद इस बजट में उन्होंने स्वीकार तो किया कि बेरोजगारी एक समस्या है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, गरीबी फैली हुई है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये सरकार गरीबों को मारती है, गुर्बत को नहीं, गरीबों पे वार करती है। तो गरीबी फैली हुई है यहां पर, और कमर तोड़ महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। और इसकी 3-4 कारण हैं जिसके वजह से झारखंड बहुत ज्यादा प्रभावित है। पहला तो ये कि आपने एक तरह से नोटबंदी की, इसको भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। नोटबंदी एक आर्थिक हिंसा थी यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड की आवाम के लिए। उसके बाद जीएसटी आया, और जीएसटी में तो झारखंड के बहुत जो छोटे लघु उद्योग थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, विनाश हो गया उनका। और दूसरी तरफ क्या कर रही है सरकार, बड़े बड़े कारोबारियों को वो प्रोत्साहन दे रही है। उनके जो कर्ज हैं 15 लाख करोड़ के जो कर्ज है वो माफ कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से वो 22.5% कर दिए। और जो वन संरक्षण कानून है उसमें भी तब्दीलियां की कि जो यहाँ के जंगल हैं, इस मुल्क के जो जंगल हैं, बिना इजाजत के उस समाज के, उस पंचायत के, उस समिति के बड़े कारोबारियों के हवाले कर सकते हैं। ये तब्दीलियां आ गई हैं, जमीन खतरे में है। और फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ बड़े बड़े कारोबारियों को। ये खास तौर तक झारखंड में लागू होता है। तो एक तरफ गरीबों पे वार, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको प्रोत्साहन, ये हम बार बार कह रहे हैं। तो बेरोजगारी तो होगी भाई, अगर हम उनको फायदा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो निवेश कर रहे हैं, कि फैक्ट्रियां चल रही हैं, रोजगार मिल रहा है, मांग बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पैसा वो अपने जो वृद्धि में, अपने मुनाफे में लगा रहे हैं, इसलिए शेयर बाजार ऐसे बम्पर प्रॉफिट कर रहा है। इसलिए नहीं, गरीबों के पास वो पैसा नहीं जा रहा, निवेश नहीं हो रहा। जितना भी उत्पादन है अभी ठप है, मांग कम है। तो ये एक आलम भी हम गारंटी लेके आए हैं। हमने आप जानते हैं कि मैया एक तरह से जो योजना है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो लागू है, उसमें भी वृद्धि हो चुकी है। देखिए, महिलाओं को सुरक्षित रखना, उनके फायदे के बारे में सोचना, ये सबका कर्तव्य होता है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं संकट, आर्थिक संकट के वक्त में, खास तौर से नोटबंदी के बाद, क्योंकि वो घर चलाती हैं, दुकान में जाके सब्जी और दाल चावल खरीदती हैं। और ऐसे महंगाई के वक्त में जब सब इस मुल्क के लोग मुतासिर हैं, और मत भूलिएगा ये महंगाई की वजह केंद्र सरकार की नीतियां हैं। तो ऐसे वक्त में हमने मैया योजना भी शुरुआत की। हमारे पहले तो ये ऐसी योजना जो महिलाओं की, ये पहले कर्नाटक में लागू है ही, गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना पहले से ही उसकी शुरुआत है। उसी को देखा देखी जो और लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं और पार्टियां, लेकिन शुरुआत हमने की। और फिर खाद्य सुरक्षा भी हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। 7 केजी हम अनाज देंगे प्रति व्यक्ति, और गैस सिलेंडर 450 होगा। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो गैस सिलेंडर के दाम उतने ही थे, उससे भी कम थे, लेकिन ये बढ़ा चढ़ाकर उनकी नीतियों की वजह से, अपनी तिजोरी भरने की वजह से इन्होंने बढ़ाकर 1100 कर लिए, 1200 कर लिए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पेट्रोल की कीमतें भी ऐसे ही करनी। देखिए, पेट्रोल की कीमत में अगर वृद्धि होती है
तो सब चीज पे इस पे असर पड़ता है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में यूपीए 2 में मई के समय जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत $106 थी, हमने कम रखी। भाई डीजल की कीमत तो यहाँ पर 55 थी। अब देखिए क्या हालात है, उसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। भाई अभी तक जनगणना ही नहीं हुई, उसकी घोषणा ही नहीं हुई 11 साल में, तो ये क्या करेंगे? तो ये हमारी गारंटी है कि हम उसको करवाएंगे, क्योंकि ये झारखंड के लोगों की अस्मिता, उनकी पहचान, उनकी परिचय का सवाल है, उनके वजूद का सवाल है, उनके आत्मविश्वास का सवाल है, उनके स्वाभिमान का सवाल है। तो ये हम करके रहेंगे। भाई ये लोग चाहते हैं यहाँ पर अलग अलग धर्म होते हैं, अलग समाज होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, उनके तौर तरीके, उनके रस्म रिवाज, उनकी रिवायतें, उनके परस्तिश, उनके भगवान, उनकी आराधना, उनकी तपस्या मुख्तलिफ होती है, अलग अलग होती है। वो चाहते हैं कि सब एक गठरी में बांध कर रख दें चुनावी फायदे के लिए। हम हरगिज ऐसा होने नहीं देंगे। मैं आपसे एक निजी बात, इजाजत करें तो आपसे एक निजी बात बताना चाहता हूँ। जब मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था बाहर, तो मेरे थीसिस का आध्यात्मिक केंद्र एक तरह से झारखंड ही था। दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, राजमहल, जामताड़ा, खूंटी, चाईबासा। मैं संथाल जो हुल था, संथाल विद्रोह 1955 में, उसकी जानकारी मैं प्राप्त कर रहा था, और अंग्रेजी हुकूमत के साथ उसका क्या संबंध था। भोगनाडी एक गांव है बरहेट में, आप जानते होंगे। वहां से एक निडर और जाबाज भाई निकल के आए, सिद्धू कानूचांद भैरव, जिन्होंने इस विद्रोह का आगाज किया। और वो किसके खिलाफ था? अस्मिता के, अंग्रेजों के खिलाफ और अपनी अस्मिता के, कि हमारी पहचान मिटाई जा रही है, हमारी जमीन खींची जा रही है, और जो भू राजस्व है वो इतना ज्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हालात ऐसे बदले नहीं। उस समय में अगर आप चित्र देखें और आप पढ़ेंगे तो वो अपना संदेश गांव गांव में भिजाते थे, एक साल की शाखा लेकर, पत्तियों को लेकर। आज हम अपना संदेश आपके जरिए ले जाएंगे, आप वो करेंगे, वो आपका दायित्व है। और यहाँ पर मोराबादी में मैं आग्रह करूंगा, मोराबादी में एक संग्रहालय, वहाँ पर जरूर जाइएगा। वहाँ पर हल और विद्रोह और भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने ऐसे ही मुहिम की शुरुआत की थी, उनका कक्ष है, वहाँ पर जाके जरूर देखिए।